इस 4.3 के अंदर मार्कअप का कॉन्सेप्ट है। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा मार्कअप, जब आप कार खरीदने जाते हैं और आजकल मोटरसाइकिल भी जब आप खरीदते हैं तो मार्कअप एक चीज़ होती है जो आपने सुनी होगी। अब ये असल में होता क्या है? आप कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ जब आप खरीदते हैं तो या तो वो आप कैश पेमेंट दे के खरीद सकते हैं। यानी कि सपोज करें कोई गाड़ी है, 20 लाख की है, तो जितने की गाड़ी होगी तो आप एग्जैक्ट कैश पेमेंट, फौरन, कैश पेमेंट का मतलब होता है फौरन उसी वक्त नकद अदायगी, फौरन उस टाइम आपने पे किया और वो चीज़ आपकी हो गई। ये एक मेथड होता है जो आप पे कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है इंस्टॉलमेंट्स। और इंस्टॉलमेंट्स क्या होती हैं? यानी कि जो अक्सर लिखा होता है आसान एक साथ किस्तों पे अगर आप लेना चाहते हैं। तो जब आप कोई चीज़ किस्तों पे लेते हैं ना, तो उसके ऊपर एक मार्कअप होता है। मार्कअप की अमूमन परसेंटेज के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं 5% मार्कअप है, तो इस 5% मार्कअप का मतलब क्या है? एक चीज है कि आप किस्तों में दे रहे हैं, आपके ऊपर फौरी तौर पे बोझ खत्म हो जाता है, बर्डन नहीं होता कि आपने एक साथ 20 लाख देने हैं। लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि आप 20 लाख का 5% निकालें एक दफा। ये अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट है ना, 5%, 20 लाख की, ये आपको भी देनी पड़ेगी। किस्तों, जो किस्तें होती है ना डिवाइड, वो होती हैं सिर्फ 20 लाख की। 20 लाख की आपने सालों में देने हैं, 3-4 साल लग जाएंगे किस्तें देते देते। 20 लाख तो आपने देने ही देने हैं किस्तों में, साथ में ये 1 लाख रुपए भी आपको देने पड़ेंगे। तो टोटल प्राइस जो होती है ना किसी भी चीज की, अगर आप किस्तों में लेते हैं, वो जितनी मेंशन होती है ना उससे बढ़ जाती है। मार्कअप का ये होता है कि आपको एक तरफ आसानी दे दी कि उन्होंने कि किस्तों में दिया, लेकिन ओवरऑल जो कीमत होती है ना किसी भी चीज की, वो बढ़ जाती है। कैश पेमेंट में ये होता है कि आपने सीधा सीधा 20 लाख दिए। ये एक नुकसान है कि आपको फौरन अदायगी देनी पड़ेगी। अगर आपके पास कैश नहीं है तो फिर आपको इस मार्कअप वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये मार्कअप का होता है। क्वेश्चन जब आप देखेंगे उसके अंदर मार्कअप कर्जों के ऊपर भी होता है और मुख्तलिफ चीज़ों, डेप्थ है, लोन दिया आपने, उसके ऊपर भी मार्कअप होता है कि किस, जहाँ भी किस्तों का जिक्र आता है, कहीं भी पेमेंट आपने करनी है, वहाँ आपको मार्कअप का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास 4.3 का पहला क्वेश्चन ये है। अब इसके अंदर ये वाली चीज तो प्रिंसिपल है, रेट भी दिया हुआ है 12.5%, 12.5, 12.5% भी होता है। इसमें मसला हमारे पास टाइम का है। दिया हुआ है, हमें पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा। मार्च के अंदर हमारे पास 31 दिन होते हैं, फिर अप्रैल के अंदर हमारे पास 30 दिन होते हैं, फिर मई आता है हमारे पास 31 दिन, और फिर जून आता है, उसके अंदर भी 30 दिन होते हैं। अब यहां से बात कहां से स्टार्ट हो रही है? 3 मार्च से। तो 1 और 2 मार्च तो गई, तो इसमें से आप क्या करेंगे? 2 दिन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 मार्च और 2 मार्च, तो हमारे पास 29 डेज आ जाएंगे। फिर अगला पूरा अप्रैल भी रहा, इन दोनों को ऐड कर दें,
फिर मई के 31 दिन ऐड कर दें, जून के 30 दिन ऐड कर दें, और फिर आखिर में लिखा हुआ है व्हाट शुड ही पे ऑन द 1st ऑफ जुलाई, तो जुलाई का सिर्फ एक दिन आप ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 30 + 31 + 30 + 29। तो जब ये आप सारे डेज ऐड कर देंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा यहाँ 121 डेज। अब ये जो रेट दिया हुआ है ये एनुअल दिया हुआ है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि टाइम को अगर डेज में दिया हुआ है तो ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक साल में जितने दिन होते हैं उनसे डिवाइड करके। तो अब ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गया, हम ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे और ये यूज करेंगे, इन तीनों चीजों को यूज करके हम मार्कअप निकाल लेंगे। फॉर्मूला जैसे मैंने बताया हुआ था कि वही वाला है। $1460 प्रिंसिपल, रेट 12.5 और टाइम हमारे पास अभी हमने निकाला 121/365 और डिवाइडेड बाय 100। इन सबको आप सॉल्व करेंगे, हमारे पास मार्कअप आ जाएगा 60.5 रुपीज। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मार्कअप नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ कि व्हाट शुड ही पे, तो खाली मार्कअप आप नहीं पे करते, आप जितना उधार दिया होता है वो तो पे करेंगे ही करेंगे, मार्कअप तो उसके ऊपर होता है। तो फाइनल अमाउंट जो हमारे पास आएगी वो प्रिंसिपल प्लस मार्कअप होगा। $1460 + 60.5 $1520.5 रुपीज। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक शॉपकीपर है और एक बैंक है। बैंक वाले शॉपकीपर को पैसे दे रहे हैं और शॉपकीपर अब क्या करेगा, मार्कअप देगा बैंक वालों को। ये हम पहला मार्कअप निकाल लेंगे और इसका रेट होगा हमारे पास जो 10.75% दिया हो, ये वाला। पैसे भी वही रहेंगे और टाइम भी सेम रहेगा क्योंकि सेम ही टाइम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एंड लेंट द होल अमाउंट एट 11.5% ऑन द सेम डे, यानी कि उस शॉपकीपर ने आगे किसी को, मैं इसको सिंपल अदर गाय कह रहा हूं, किसी और को उसने दे दी है आगे अमाउंट, तो अब वो जो बंदा है वो भी तो मार्कअप शॉपकीपर को देगा। अब ये सेकंड मार्कअप होगा, पहला मार्कअप शॉपकीपर बैंक वालों को देगा और दूसरा मार्कअप जो हम फाइंड करेंगे वो कोई और, वो शॉपकीपर को मिलेगा। आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं। सेकंड मार्कअप का रेट दिया हुआ है 11.5%, तो हम दोनों मार्कअप निकाल लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारे पास है 3540, टाइम हमारे पास है 3 years 4 month। मंथ को मैंने आपको बताया ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह हम करते हैं 12, एक महीने में, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास ईयर्स है। और आखिर में जो रेट दिया हुआ है, पहले हम पहला मार्कअप निकाल रहे हैं ना, तो उसका रेट हमारे पास 10.75%। इन तीन चीजों को यूज करके हम अपना पहला फर्स्ट मार्कअप निकालेंगे। ये कटिंग कर लेते हैं तो ये हमारे पास ये बन गया, और 3 3 9, 9 + 1 10/3,
हमारे पास ये बन गई फॉर्म 10/3 ओवर 100। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1268.5, ये हमारे पास पहला मार्कअप आ गया। ये वो मार्कअप है जो कि शॉपकीपर ने बैंक वालों को देना है। फिर हम सेकंड मार्कअप निकालेंगे जो कि शॉपकीपर को मिलेगा। उसका रेट हमारे पास 11.5% जो दूसरा दिया होगा। बाकी चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। $13.57 ये आ गया। अब प्रॉफिट उसको कितना हुआ होगा इन सब चीजों से। पहला मार्कअप उसने दिया है और दूसरा मार्कअप जो है वो उसको मिला है, तो बड़ी वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ₹88.5 ये इसको प्रॉफिट मिला। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सवाल ये किया हुआ है कि व्हाट अमाउंट डिड इट लेंड। तो इन्वेस्ट की हो, लेंड की हो, उधार दी हो, जो भी किया हो, वो अमाउंट जो होती है वो प्रिंसिपल होती है हमारे पास। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रिंसिपल निकालना है, तो उसको मैं एक्स कह रहा हूं। फिर आपके पास फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल होता है हमारे पास। वन प्लस रेट ओवर 100 होता है और इनकी पावर होती है टी। तो प्रिंसिपल तो ऐसे ही आ गया एक्स, रेट दिया हुआ ऊपर 6% और 2 years हमारे पास है। 6% रेट आ गया, 2 years टाइम। तो इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो हमारे पास आ जाएगा 1.1236 और ये जो एक्स है ये इसके साथ ऐसे ही आ जाए। ये हमारे पास आ गई फाइनल अमाउंट। फिर आपको पता है कि कंपाउंड प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे। फाइनल अमाउंट में से हम प्रिंसिपल निकाल देते हैं। फाइनल अमाउंट हमने अभी निकाली है 1.1236x और प्रिंसिपल हमने शुरू में क्वेश्चन के लेट किया था कि वो x है। तो इनमें से आप ये निकाल दें। अलजेब्रा की बहुत मशहूर सी चीज आपको पता होगा कि यहाँ जो x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता इसका मतलब 1 होता है। तो यानी कि अब आपने 1.1236 में से 1 निकाल देना, तो 0.1236 रह गया और साथ x तो आएगा ही आएगा। कंपाउंड मार्कअप प्रॉफिट वगैरह हमें दिया हुआ, ये जो प्रॉफिट उसको अर्न हुआ था 8034, वो हम लेफ्ट साइड पे इसकी जगह लिखेंगे। इस तरह भी तो हम लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। बस उसको इंटरचेंज कर दिया। अब यहां से हम अगर x निकालेंगे तो x के साथ जो वैल्यू है वो इधर मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 8034 डिवाइडेड बाय 0.1236 तो हमारे पास एग्जैक्टली ₹65,000 आ जाएगा। ये वो अमाउंट है प्रिंसिपल।